और जंग के बीच इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। मिसाइल हमले से सड़क पर बड़ा डैमेज देखने को मिला है। मिसाइल हमले से इमारत में भी आग लगी है और हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी देखने को मिली है। तो ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है और मुंहतोड़ जवाब ईरान के द्वारा दिया जा रहा है। और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, हॉर्मूज खुलवाने के लिए यूएस का बड़ा एक्शन। दक्षिणी हिंद में यूएसएस ट्रिपोली 2200 सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट रवाना। तो देखिए, हॉर्मूज खुलवाने के लिए यूएस का बड़े एक्शन की बात अब सामने आ रही है। 2200 सैनिक मिडिल ईस्ट के लिए रवाना, ऐसी खबर मिली है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब विध्वंसक होने जा रही है और इसके लिए अब अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब हजारों मरीन्स और नाविकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करेंगे, जिसका मकसद एकदम साफ होगा, हॉर्मूज में ईरानी दबदबे को खत्म करना और वैश्विक तेल संकट से दुनिया को उबारना। इसके लिए बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को रवाना कर दिया गया है। ये जहाज इंडो पैसिफिक के रास्ते से होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे। बता दें, बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 3 प्रमुख जहाज हैं। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप, जो कि मुख्य जहाज है, वहीं यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप। यूएसएस बॉक्सर मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी जंगी जहाज ट्रिपोली से जुड़ जाएगा। दोनों जहाज बहुत ताकतवर हैं। ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाकर हॉर्मूज का रास्ता खुलवाना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मूज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां केवल ताकत के बल पर नहीं बल्कि रणनीति से जीत हासिल की जा सकती है। युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को अमेरिका के कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया गया है। अब ये जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक साथ में हैं। इन युद्धपोतों पर F-35B लड़ाकू विमान हैं जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में भी सक्षम माने जाते हैं। इसके साथ ही कई हेलीकॉप्टर्स और AV-8 हैरियर जेट्स भी मौजूद हैं। इन तीनों जहाजों पर नौसैनिकों और मरीन सैनिकों की संख्या लगभग 4000 बताई जा रही है। वहीं यूएसएस ट्रिपोल के साथ जुड़कर मिडिल ईस्ट में यूएस मरीन की संख्या 8000 हो जाएगी। ये जहाज जमीन पर हमला करने, मिसाइल हमले रोकने और हवाई सपोर्ट देने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि बॉक्सर को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में करीब 3 हफ्ते लगेंगे और इससे साफ है कि अमेरिका लंबी रणनीति पर काम कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज पहुंच रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप ने जी जान लगा रखी है। वहीं अब दूसरी तरफ ईरान ने भी हॉर्मूज पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है और ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए तैयार है। उन्हें सबक सिखाने और तबाह करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन जारी है। दरअसल IRGC के पास इस कॉन्फ्रेंस की वजह इस इलाके में होने वाले युद्धाभ्यास से है। ये तस्वीर ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले की है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर युद्धाभ्यास के जरिए दुनिया को ये बता दिया था कि वो क्यों इस इलाके में मजबूत स्थिति में है। वक्त के साथ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के इन इलाकों में अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया है। केवल नेवी ही नहीं बल्कि जमीन पर रहकर भी हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को कम नहीं होने दिया। ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हॉर्मूज पर अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी।